अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि सदफ जो कि अमार से शादी करने के लिए तैयार हो चुकी है और इसीलिए अब सदफ और अमार की शादी की तैयारियां चल रही हैं। दूसरी जानिब बिलाल अब्दुल्ला जो कि सदफ को दिल दे बैठा था, लेकिन सदफ ने साफ उसके मुंह पर इनकार कर दिया और कहा कि मेरे दिल में आपके लिए नफरत नहीं लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं है और इसीलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। और बिलाल अब्दुल्ला खामोशी से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और इतना दर्द होता है कि इंसान फील कर सकता है। और फिर नेक्स्ट एपिसोड में भी हम शाह बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि तुम उसी लड़की पर ज़िद क्यों करके बैठे हो और तुमने क्या ज़िद कर ली है कि तुम उसी लड़की से मोहब्बत करोगे। तुम किसी ऐसी को ढूंढो ना जो कि तुम्हारे तड़पने से तड़प जाती हो। और उसका इशारा तो अपनी तरफ था, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला किसी भी इशारे को नहीं समझने वाला, क्योंकि उसकी सुई तो सदफ पर अटक चुकी है और इसीलिए वो सदफ के अलावा और सदफ के आगे कुछ और समझना और सोचना ही नहीं चाहता। दूसरी जानिब अमार तो खुशी से फूले नहीं समा रहा कि उसकी शादी हो रही है सदफ से। और फिर सदफ कहती है कि तुम बारात में कितने लोगों को लेकर आओगे, तो अमार कहता है कि मेरे ख़ानदान में तो कोई नहीं, लेकिन सदफ कहती है कि कुछ लोगों को तो लेकर आना ना, ताकि कुछ इम्प्रेशन तो पड़ो कि तुम कुछ ख़ानदानी लोग हो, तुम्हारे आगे पीछे भी कोई है। और इसीलिए फिर अमार कोई बंदे शंदे ढूंढेगा तो सही और आने की कोशिश भी करेगा, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि इन दोनों की शादी नहीं होगी। हो सकता है कि सदफ खुद ही इनकार कर दे। और वैसे भी ये ड्रामा ही बहुत ज़्यादा सरफिरा है, तो कुछ नहीं पता चलता कि किस एपिसोड में क्या हो जाएगा और कैसे हो जाएगा और क्यों हो जाएगा। और उसके पीछे बिहाइंड द रीज़न भी कोई ऐसी लॉजिकल रीज़न भी नहीं होती। और इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं कि इंसान समझ ही नहीं पा रहा कि इस ड्रामे की स्टोरी को खलील साहब ने कैसे, क्यों, कहाँ से लिखा है और हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पहले अमार से इतना चिढ़ती थी, फिर सदफ, और फिर अचानक से उसने शादी का फैसला किया और अब फिर अचानक से वो यू टर्न लेगी और फिर अपने बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर लेगी। तो बहुत ज़्यादा अजीब स्टोरी है और स्टोरी का न सर है न पाँव है, बस स्टोरी है और लोग पसंद भी करें। और इवनली मैं भी देख रही हूँ, मैं हर एपिसोड देखती हूँ और मुझे ना खलील साहब के डायलॉग बहुत अट्रैक्ट करते हैं और जिस तरह से वो स्टोरी में डायलॉग लिखते हैं ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं कि ये डायलॉग लिखा किस तरह, फिर सोचा किस तरह, क्योंकि उनके डायलॉग में डेप्थ होती है। बाकी जो जितने भी हमारे ड्रामास हैं उनमें डेप्थ नहीं होती, बस मतलब ऐसे सिंपल सा डायलॉग होता है और जो हमारे आम जिंदगी में यूज़ हो रहते हैं। लेकिन इस खलील साहब के सारे ड्रामास में मैंने ये देखा है कि वो थोड़ा सा यूनिकनेस, थोड़ा सा अलग तरह से लिखते हैं और वो डेप्थ में लिखते हैं जाकर, और वैसे भी वो दिल से लिखते हैं। लेकिन स्टोरी का इस बार उन्होंने बेड़ा गर्क किया है। बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, खलील साहब हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े राइटर हैं, अब उनके बारे में बंदा क्या ही कहे। दूसरी जानिब बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा परेशान है और वो अमार को भी प्रमोशन दे रहा है, क्योंकि सदफ अमार से शादी करी है तो इसीलिए अमार का प्रोटोकॉल भी बनता है। और हम शाह जानबूझकर हर बार सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ बदगुमान करती रहती है, हालांकि अगर हमशा ना होती तो सदफ यकीनन बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर लेती। लेकिन हमशा इन दोनों में विलन का किरदार अदा कर रही है, वो एक जानिब बिलाल अब्दुल्ला के सामने अच्छी बन जाती है, दूसरी जानिब सदफ को भी बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ करके उसी को यूज़ कर रही है और अमार से शादी तय हो जाती है। लेकिन शादी नहीं होगी और शादी तो बिलाल अब्दुल्ला से ही होनी है और बड़े ही धूमधाम से होनी है। आपने टीज़र और प्रोमोस में देखा होगा कि इनकी बहुत धूमधाम से शादी हो रही होगी, लेकिन ये शादी होगी कैसे, ये अभी तक सस्पेंस है और पता नहीं किस तरह से हो सकता है कि हमशा खुद ही पीछे हट जाए, क्योंकि हमशा को समझ आ चुकी है कि बिलाल अब्दुल्ला कभी भी उसका नहीं हो सकता। बेशक सदफ उनकी ज़िंदगी से निकल भी जाए, लेकिन फिर भी बिलाल अब्दुल्ला उसका नहीं होगा। इसीलिए हो सकता है कि हमशा खुद ही सदफ को कन्विंस करे कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर लो, और इस तरह फिर बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी हो जाएगी और अमार बेचारा आंखें देखता ही रह जाएगा। और फिर बाद में हमशा से मुझे ऐसा लगता है कि अमार की शादी होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।